चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों ने कैलेंडर का एक पार्ट तो पूरा पढ़ा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, उसमें नन लीप ईयर क्या होता है। इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में देते रहिए, सवाल जितने हैं पूछते रहिए, आपको जवाब मिलता रहेगा, है ना। अब चलते हैं उससे आगे। जैसे आपसे कहा जा रहा है, मैंने आपको बता दिया है किसी भी दिन पर अगर एक्स्ट्रा डे निकालना, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 514 दिन में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, तो 514 में किससे डिवाइड करेंगे? 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो अगर ये जो रिमाइंडर 3 आया, यही मेरा एक्स्ट्रा डे हो गया, ठीक है। ये जो रिमाइंडर 3 आया, यही मेरा क्या हो गया? एक्स्ट्रा डे हो गया, यानी कि अतिरिक्त दिन हो गया। अतिरिक्त दिन हमें ये बताता है कि कितना दिन चेंज करेगा, डे चेंजेस, यानी कि कितना दिन चेंज करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताएगा। जैसे कि रिमाइंडर 3 आ गया तो कितना दिन चेंज करेगा? 3। अगर 6 आता तो कितना दिन चेंज करेगा? 6, है ना। तो यहाँ तक हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे कि चलिए अगर डे के बेसिक पर है तो ठीक है कि डे के बेसिक पर है तो डायरेक्ट बाई 7 से डिवाइड कर देना है ना। लेकिन अगर यही चीज़ ईयर के बेस पर आ गया, किसके बेस पर आ गया? ईयर के बेस पर आ गया, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 49 ईयर में टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, यानी कि 49 साल में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे। अगर 49 साल में अतिरिक्त दिन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि हमें ईयर का एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो किसके ईयर का? 49 साल का। अच्छा एक बात बताइए, एक नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 1 होगा। अगर 2 नॉर्मल ईयर हो जाए तो कितने होंगे? 2। और 3 नॉर्मल ईयर होंगे तो कितना हो जाएगा? 3। लेकिन जब भी चौथा ईयर होगा तो चौथा ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे हो जाएगा? 5। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि नॉर्मल ईयर जो भी होगा वो नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 1। और लीप ईयर जो होगा वो लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 2। तो मेरा पहला साल जो होगा वो नॉर्मल ईयर होगा तो कितने एक्स्ट्रा डे हो गए? 1। अगर दूसरा भी नॉर्मल ईयर हो गया तो कितने एक्स्ट्रा डे हो गए? 2। और तीसरा भी होगा तो कितने होंगे? 3। लेकिन जैसे ही चौथा साल आएगा तो मेरा चौथा साल क्या हो जाएगा? लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 5। कह रहा अगर यही सिलसिला 49 साल तक चलता रहा, कितने साल तक? 49 साल तक। तो 49 साल में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये निकालते हैं कि 49 साल में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर है कितने और नॉर्मल ईयर कितने होंगे। भाई टोटल 49 ईयर है तो उसमें लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ऑब्वियसली 4 से भाग दे देंगे, 49/4 करेंगे तो भागफल कितना आ गया? 12। अब सिंपल सी बात है, अगर 49 में 12 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितना होगा? 49 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो गया? 37, है ना। तो 49 में 12 लीप ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर कितना हो गया? 37। एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? मैंने ये बताया कि एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2। तो 12 में कितना हो जाएगा? 12 × 2 कितना हो गया? 24। एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? तो नॉर्मल ईयर में आपने देखा कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 1। तो 37 में 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 37। तो भाई 24 + 37 कितने हो गए? 61। 24 + 37 कितने हो गए? 61, है ना। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कितना आ गया? 5। यानी कि आपसे कोई पूछे कि 49 साल के बाद कितना दिन चेंज करेगा, ये जो लिया गया है साल 0 से लिया जा रहा है ना। 49 साल के बाद कितना दिन चेंज करेगा? तो 5, ठीक है। फिर समझ लीजिए से अगर आपसे कोई भी ईयर के बेस पर एक्स्ट्रा डे पूछेगा तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि 49 में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए? 12। नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 37। एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2। तो 12 में कितने हो गए? 24। एक नॉर्मल ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 1। तो 37 में कितना हो गया? 37। तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितना आ गया? 61। किससे डिवाइड करते हैं? 7, क्योंकि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं होती, और जब भी 6 से अधिक होगी तो किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ गया? 5। यानी 49 साल में कुल कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 5। समझ में आ गई बात? चलिए तभी आपने देख लिया कि 49 साल में कुल कितने अतिरिक्त दिन हैं, कैसे निकालते हैं। अब बात आती है 100 साल की, कि 100 साल में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे। 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। अब ये मत करना सर 100/4 करेंगे तो कितना आ गया? 25। इसके लिए पहले का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 100 में 24 कैसे आया। अगर 100 में 24 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितना हो गया? 76। 100 - 24 कितना हो गया? अब एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2।
तो 24 में कितना हो जाएगा 48। एक नॉर्मल ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होंगे 1, तो 76 में कितना हो जाएगा 76, और 48 प्लस 76 कितना हो जाएगा 124। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अतिरिक्त दिन का मान कहीं भी 7 से अधिक नहीं होगा, और जब भी 7 से अधिक होगा तो किससे डिवाइड कर देंगे 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, यानी कि कुल 100 साल में कुल कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे 5। अगर यही चीज़ 200 साल में रहा तो सिंपल सी बात है 100 में कितने हो गए 5, तो 200 में कितने हो जाएंगे 10। 100 में कितने हो गए 5, तो 200 में कितने हो जाएंगे 10। अतिरिक्त दिन का मान क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। रिमाइंडर कितना आ गया 3, यानी 100 में 5 हो गए, 200 में कितने हो गए 3, 300 में कितना हो जाएगा 100 में 5, तो 300 में कितना 15। किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। सेम इस तरीके से 400 में कितने हो जाएंगे 0। इसको याद रखना है 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं 5, 200 में कितना 3, 300 में कितना 1, और 400 में कितना 0। इस बात को दिल और दिमाग दोनों में बैठा लीजिए कि 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं 5, 200 में 3, 300 में 1, और 400 में कितने होते हैं 0। लेकिन एग्जाम में जब भी आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता बट एक ही चीज़ नहीं होता। क्या नहीं होता टाइम, है ना। चलिए देखिए, तो अगर किसी भी ईयर का एक्स्ट्रा डे निकालना है ना, तो ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर बट्टा 7 कर दीजिए, है ना। अब जैसे कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 100 साल में कितना आ गया, तो ईयर कितना हो गया 100, और इस 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे 24। तो 100 प्लस 24 बट्टा 7 देखिए डायरेक्ट यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना। तो अगर कोई भी ईयर का निकालना हो तो सिंपल सा फंडा याद रखना है कि ईयर इक्वल टू होता है ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बट्टा 7। तो ईयर की वैल्यू कितनी हो गई 100, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो गया 24 बट्टा 7, तो 124 बट्टा 7, रिमाइंडर कितना आ गया 5। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, आपने ईयर का निकाल लिया, डे के बेस पे निकाल लिया, तो अब क्या करते हैं ना कि सारे मंथ का एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट करते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। ये सारे मंथ का एक्स्ट्रा डे हमने निकाल लिया। सबसे पहले नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना मान लिया 1, ये हमने अपने मन से माना है। एक अधिक लिए, इस बाद में इस 1 को घटा देंगे जिसमें कोई फर्क एक्स्ट्रा डे में नहीं आएगा। अब देखिए जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना था 1 था, हम पहुंचना फरवरी तक, है ना। समझिएगा इसे ध्यान से। अगर जनवरी का 1 है, हमें जाना कहाँ तक है फरवरी तक, तो हमने अपने मन से जनवरी का 1 एक्स्ट्रा डे मान लिया। अब जनवरी में दिन कितने होते हैं, तो जनवरी में दिन कितने होते हैं 31, यानी कि अतिरिक्त दिन कितना होगा 3। अतिरिक्त दिन कितना होगा 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। समझ में आ गई बात, है ना। फिर समझ लीजिए, हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना माना 1, जब हम चले थे तो अकेले थे, लेकिन जैसे ही जनवरी समाप्त हुआ तो जनवरी कितने दिन का होता है 31 दिन का। अतिरिक्त दिन कितना हो गया 3, है ना। 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन का होगा 28, अतिरिक्त दिन कितना 0, 28 बटा 7 करेंगे, रिमाइंडर 0, तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। सेम उसी तरीके से मार्च कितने दिन का होगा 31, अतिरिक्त दिन कितना 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, जबकि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं होती, और जब भी 6 से अधिक होगी तो किससे डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 बटा 7 कितना हो गया, रिमाइंडर 0। अब देखिए अप्रैल कितने दिन का होता है 30, तो 30 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया, ठीक है। फिर मई आ गया, मई कितने दिन का होता है 31, अतिरिक्त दिन कितना हो गया 3, तो 2 प्लस 3 कितने हो गया 5। जून 30, अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा 2, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, लेकिन लिखेंगे कितना 0। जुलाई 31 तो 3, तो 0 प्लस 3 कितना, सेम अगस्त भी 31 होगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा। सितंबर 30, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, लेकिन लिखेंगे कितना 1, क्योंकि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं होगी। ओ की वैल्यू कितनी होगी 31, 31 में कितने अतिरिक्त दिन 3, नवंबर में कितने 30, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, है ना। ये सारे मंथ का एक्स्ट्रा डे, ये सिंगल मंथ में समझिएगा। ये जो अगस्त है ये जनवरी से लेकर के अगस्त तक आया है,
ये सितंबर जो है जनवरी सितंबर तक आया, और ये जो दिसंबर है वो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आया गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई नॉर्मल ईयर की बात। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, ठीक है, तो लीप ईयर में चेंज कहां पे करेगा? फरवरी, क्योंकि फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। 29 दिन का होगा तो अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा? 1। अगर इसके बाद हमें चेंज करें तो फिर सारे के सारे 10 को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन इस साइड चेंज करेंगे तो सिर्फ 2 को चेंज करना पड़ेगा। अब आप बताओ कि 10 चेंज करना ईजी है, 2? किसी किसी में 10 चेंज करना ईजी है, बट 2 चेंज करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब इस साइड जा रहे थे तो हमने एक्स्ट्रा डे को ऐड किया, लेकिन जब इस साइड जाएंगे तो एक्स्ट्रा डे को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझिएगा इस बात को। जब हम दाईं ओर बढ़ रहे थे तो हम जोड़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बाईं ओर आएंगे तो क्या होगा? घटेगा या नहीं घटेगा? तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर इस साइड जाते तो जोड़ते, लेकिन पहले आएंगे तो 4 में से 1 आ गया, कितना आ गया? 3 को। सर 1 आपने क्यों घटाया? क्योंकि फरवरी 29 दिन का होगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। दाईं ओर जोड़ रहे थे, बाईं ओर क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटा दिए, कितना आ गया? 3, है ना। सेम उसी तरीके से अब ये यहाँ पर कितना आ गया? 3। जनवरी में दिन कितने? 31। अतिरिक्त दिन कितना? 3। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। यानी लीप ईयर के केस में सिर्फ यही 2 मंथ चेंज करते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, समझिएगा ध्यान से। ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया? 146। तो याद कर लीजिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। सारे के सारे 3 डिजिट में होंगे। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। समझ में आ गई बात? फिर समझ लीजिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। अब देखिए, अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर एक्स्ट्रा डे की, है ना। सेंचुरी ईयर की बात करें तो सबसे पहला क्या आता है? 1700 से बात करते हैं। सेंचुरी ईयर है बिल्कुल, तो किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। रिमाइंडर कितना आएगा? 100। यहाँ मैथमेटिकल दिमाग मत लगा देना कि 00 से 00 काट देना और 17/4 रिमाइंडर 1, नहीं, गणित मत लगाइएगा, है ना। अगर 1700 साल में 400 साल से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 100। और 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 5। मैंने जस्ट अभी बताया इससे पहले में। 100 में 5। अब हमने जो जनवरी का 1 एक्स्ट्रा माना था, उस 1 को हमने क्या किया? घटा दिया। हमने जो यहाँ पर जनवरी का अपने मन से 1 एक्स्ट्रा माना था, एक्स्ट्रा डे, यहाँ पे जो गलती की थी उसको हमने क्या किया? सुधार लिया। अगर हम नहीं मानते तो 0 मानते, तो 0 + 5 कितना होता? 5। लेकिन हमने 1 माना तो 1 + 4 कितना हो गया? 5। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम उस तरीके से अगर 1800 की बात करें तो 1800 में किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। रिमाइंडर कितना आएगा? 200। 200 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 3। कितना घटा दीजिएगा? 1। कितना आ जाएगा? 2। अगर 1900 की बात करें तो 1900 में किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। रिमाइंडर कितना आएगा? 300। और 300 में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 1। कितना घटाएंगे? कितना आ गया? 0। सेम अगर 2000 की बात करें तो किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। कितना घटा दिए? 1 घटा दिए तो कितना आ गया? -1, है ना। कोई भी सेंचुरी ईयर 400 वर्ष पहले और 400 वर्ष बाद क्या होता है? समान होता है। यानी कि 1700 400 वर्ष पहले जाइएगा तो क्या होगा? 1300 का भी कोड यही होगा, और 400 वर्ष बाद जाएंगे 2100, तब भी कोड यही होगा। ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल आया कि सर ये -1 कौन सा दिन होता है? एक चीज़ याद रखिएगा, अगर रिमाइंडर 1 आया तो कौन सा दिन होता है? संडे। 2 आएगा तो मंडे। 3 आएगा तो ट्यूसडे। 4 आएगा तो वेडनेसडे। 5 आएगा तो थर्सडे। 6 आएगा तो फ्राइडे। और 7 या 0 आ गया तो क्या होगा? सैटरडे, है ना। 1 आया तो क्या हो गया? संडे। 2 मंडे। 3 ट्यूसडे। 4 वेडनेसडे। 5 थर्सडे। 6 फ्राइडे। और 7 या 0 आ गया तो क्या हो गया? सैटरडे, है ना। ये जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये क्या हो गया? 0 तो है ऑलरेडी, तो -1 देखिए किसके बराबर होता है? 6 के बराबर। तो जब भी अगर रिजल्ट -1 में आ जाए तो -1 का मतलब क्या होगा? फ्राइडे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेंचुरी ईयर एक्स्ट्रा डे समझ लीजिए,
इसे याद कर लीजिए और ये तो देखते के साथ आपको याद हो ही जाएगा, है ना। चलिए अब सपोज कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, है ना। देखिए सबसे पहले इसमें करते क्या ना कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या दिया गया, डेट, तो हमने डेट कितना लिख दिया 15। डेट कितना दिया गया 15, तो हमने 15 लिख दिया। अब अगस्त मंथ का एक्स्ट्रा डे आप बताइए, अगस्त मंथ का एक्स्ट्रा डे कितना है, 3 है। चलिए मंथ लिखते हैं और मंथ का फिर एक्स्ट्रा डे कितना आ गया 3। 15 का काम समझ में आ गया आपको, अगस्त का काम समझ में आ गया, अगस्त मंथ का एक्स्ट्रा डे कितना है 3। अब कितना हो गया 1947। तो ये 1900 मेरा क्या है, सेंचुरी ईयर है या नहीं है। ईयर कितना बच गया 47, तो हमने सबसे पहले लिख दिया कि भाई ईयर कितना हो गया 47। और इस ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, तो 47 में किससे डिवाइड कर देंगे 4, कितना आ गया 11। तो डेट का काम हो गया 15, अगस्त मंथ का काम हो गया, ईयर था 47 और उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए 11। अब सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। सेंचुरी ईयर एक्स्ट्रा डे 1900 के बेस पर, अभी मैंने आपको बताया था कि 1900 के बेस पर सेंचुरी ईयर एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कितनी होती है 0। तो डेट हो गया, मंथ हो गया, सेंचुरी ईयर हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, यानी कि सारा काम तमाम। तो जोड़ दीजिए इसे, जोड़ने तो आता होगा, है ना। तो जोड़िएगा तो आपको आएगा 76, यानी कि 76। कितना आएगा 76, ठीक है। अब 76 आ गया तो सिंपल सी बात है, 76 आ गया तो किससे डिवाइड करेंगे 7 से, और रिमाइंडर कितना आ गया 6। और जब रिमाइंडर 6 आता है, मैंने ही बताया था कौन सा दिन होता है, फ्राइडे। समझ में आ रही बात, है ना। तो फिर से समझ लीजिए, डेट 15, अगस्त मंथ का एक्स्ट्रा डे कितना हो गया 3, ईयर 47, नंबर ऑफ लीप ईयर 11 और 1900 के बेस पे सेंचुरी एक्स्ट्रा डे कितना हो गया 0। टोटल जोड़ने के बाद 76 किससे डिवाइड कर दिए 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया 6, और ये क्या हो गया फ्राइडे, है ना। एक एग्जाम्पल के लिए आज का दिन देख लेते हैं, है ना। आज कौन सा दिन है 22 अप्रैल 2020, 22 अप्रैल 2020। चलिए डेट, इसका डेट कौन सा हो गया 22। अप्रैल मंथ का एक्स्ट्रा डे कितना होता है 0, लिख दिया भाई। मंथ का एक्स्ट्रा डे कितना हो गया 0, ठीक है। ईयर कितना होगा 20, और इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे 20/4 कितना हो गया 5, और सेंचुरी ईयर कितना हो गया -1। सेंचुरी ईयर कितना हो गया -1। समझ में आ गई बात, है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46। कितना आएगा 22, 20, 42, 5, 47 -1 कितना आ गया 46। किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा 4, और 4 का मतलब कौन सा दिन होता है वेडनेसडे। 4 का मतलब कौन सा दिन वेडनेसडे, यानी कि आज कौन सा दिन है वेडनेसडे, और इस फॉर्मूला से भी क्या आ गया वेडनेसडे। अगर आपकी एडिशन सही है ना तो 10 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर जोड़ने आता है तो, नहीं आता तब भी ठीक, 11 सेकंड लगेंगे, है ना। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया 11 फरवरी 1764 कौन सा दिन है। क्या कहा गया 11 फरवरी 1764। ध्यान से देखिएगा, इसका डेट कितना हो गया 11, है ना। फरवरी मंथ, जैसे ही फरवरी आया ना तो हमारे पास फरवरी में 2 कोड है, एक नॉर्मल ईयर के लिए और दूसरा लीप ईयर के लिए। तो चेक करते हैं नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है, तो 64 है तो ऑब्वियसली लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में मंथ का एक्स्ट्रा डे कितना होगा भाई 3 होगा, और ईयर कितने हो गए 64, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो गया 16, और सेंचुरी ईयर एक्स्ट्रा डे 1700 के बेस पे देखिए मैंने क्या लिखाया है 4। क्या लिखाया है 4, है ना। समझ में आ गई बात। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 98। कितना आएगा 98। 84, 3, 87, 11, 98, है ना। किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया 0, और 0 का मतलब कौन सा दिन हो गया सैटरडे। तो जब भी खास करके आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले कि जहाँ पर जनवरी फरवरी हो, तो एक बार चेक कर लेने में कुछ नहीं आता कि लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। इससे आप कोई भी चीज़ हो कहीं का भी हो निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 अक्टूबर 1869 कौन सा दिन होगा, है ना,
इसका डेट कितना हो गया 2, अक्टूबर मंथ का एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा 1, ईयर कौन सा 69, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा 17, और सेंचुरी ईयर एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा 1800 के बेस पर 2, जोड़ दीजिए कितना आ गया 91, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, 0 का मतलब सैटरडे, है ना। यानी कि ये दोनों के दोनों दिन कौन सा दिन है सैटरडे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में हमसे 1900 बेस पूछेगा, क्या कि हम एसएससी के चेयरमैन तो है नहीं जो हमें पता होगा कि वो क्या पूछा जाएगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं, फिक्स नहीं कि सिर्फ 90s बनाना है या फिर 20s बनाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपसे कोई भी डेट पूछ सकता है और कभी कभी पूछ सकता है। इसलिए इसे एक बार समझ लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट के बेस पर ही नेक्स्ट वीडियो का डिस्कशन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और घर पे जाके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए, चाहे मम्मी का डेट ऑफ बर्थ निकालिए, चाहे पापा का निकालिए, है ना। जिसका निकाल के चेक करना है करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब तो आप अपने मन से कर ही रहे हैं, फिर भी जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।